आज की कहानी है मायका। सीमा जब मायके की चौखट पर पहुंची तो उसके कदम अनायास ही ठिठक गए। इस बार उसके दिल में अजीब सी उदासी और खालीपन था, क्योंकि यह पहली बार था जब वह अपने पिताजी के बिना मायके में आई थी। बचपन से लेकर हर छुट्टी में पिताजी का इंतजार उसके मायके आने की सबसे प्यारी बात हुआ करती थी। जैसे ही वह घर की चौखट पर दस्तक देती, पापा की आवाज़ गूंज उठती, अरे सीमा आ गई, जल्दी दरवाज़ा खोलो। माँ ने दरवाज़ा खोला और उसे गले लगाते हुए पूछा, लाडो कैसी हो, सब ठीक है ना। यह वही माँ थी जो उसके हर सवाल का जवाब ढूंढा करती थी, जो सुख दुख में उसकी साथी हुआ करती थी। लेकिन आज माँ की आंखों में भी वही खालीपन और थकान झलक रही थी, और वह अब पहले की तरह चहकती और घर में फुर्ती से काम करती हुई नहीं दिख रही थी। सीमा ने माँ के हालचाल पूछे और इसी बीच घर के बाकी सदस्य उससे मिलने आए। बड़ा भाई औपचारिकता भरे अंदाज में हालचाल पूछ कर चला गया। मंझले भाई की बातों में भी पहले जैसा अपनापन नहीं था। सीमा को महसूस होने लगा कि अब यह वह घर नहीं रहा जहाँ वह अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा प्रिय समझती थी। पिताजी के साथ का अपनापन, जो इस घर का एक अहम हिस्सा था, अब कहीं खो चुका था। घर का हर सदस्य अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, मानो सिर्फ एक औपचारिकता पूरी करने के लिए बात कर रहे हो। सीमा के मन में पिताजी की बातें और यादें ताज़ा होने लगी। उनके पहले हर बात में एक अपनापन और खुशी का एहसास होता था। वह जब भी मायके आती थी, पिताजी सबको बुलाकर उसका स्वागत करते थे। उसे लगता था कि उसके मायके में वह राजकुमारी की तरह खास है, लेकिन आज वह है वही अपनापन और गर्मजोशी मिस कर रही थी। पिताजी का स्नेह और उनके होने से जो सुरक्षा का भाव था, वह अब गायब हो चुका था। पिताजी हमेशा उसका ध्यान रखते थे और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। जब वह ससुराल से मायके अकेले आई थी तो पिताजी गाड़ी भेज देते थे ताकि उसे कोई परेशानी ना हो, लेकिन इस बार तो उसके बड़े भैया ने खुद ही टैक्सी से आने को कह दिया। यह बदलाव सीमा को अंदर तक हिला दिया। उसे यह समझ आ गया था कि पिताजी के जाने के बाद मायका वह है मायका नहीं रहा जहाँ वह सुरक्षित जगह है और अपनेपन का एहसास पाती थी। अब यह घर सिर्फ यादों का संग्रहालय सा बन गया था, जहां उसकी पुरानी खुशियां और उसके प्यारे पलों की दुनिया बसती थी। पूरा सप्ताह ऐसे ही औपचारिकताओं और कुछ खामोश पलों में बीत गया। वह मायके के एक एक कोने को देखते रही, जहां उसकी हंसी, उसका बचपन और पिताजी की यादें बसी थी। लेकिन अब वह सब स्मृतियां ही रह गई थी। पिताजी के जाने के बाद माँ और भाई भाभीियों के बीच एक औपचारिकता सी आ गई थी। अब यह घर वह घर नहीं रहा जहाँ वह जाकर एक नई ऊर्जा से भर जाती थी। जब वापस लौटने का समय आया तो बड़े भैया ने उसे स्टेशन तक छोड़ दिया और औपचारिकता से विदा ली। सीमा ने ट्रेन की खिड़की से बाहर झांका तो उसकी आंखों में पिताजी की वह छवि उभर आई, जब वह हमेशा उसकी ट्रेन के जाने तक वहीं खड़े रहते थे, हाथ हिलाते रहते थे और उसकी सुरक्षा का आशीर्वाद देते थे। आज सीमा को महसूस हुआ कि माँ पापा ही किसी बेटी के असल मायके को जीवित रखते हैं। उनके बिना मायके का हर कोना वीरान हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सीमा समझ चुकी थी कि माँ पापा का होना ही मायके को मायका बनाता है। उनकी गैर मौजूदगी में वह स्थान केवल यादों का संग्रह है बनकर रह जाता है। वह मायके से लौटी तो जरूर, लेकिन इस बार अपने साथ एक गहरी समझ और वास्तविकता का एहसास लेकर जा रही थी। धन्यवाद दोस्तों। अपनी बहन बेटियों का ख्याल रखें। उसे अपने माता पिता के जाने के बाद यह कभी महसूस न होने दे कि वह मायके में अपने भाइयों के साथ बिना माँ बाप के रह रही है। उसे अपनी बच्ची की तरह पहले प्यार दे। बहन बेटी किस्मत वालों के घर में पैदा होती है। उनके सम्मान करे, इज्जत करे और प्रेम करे। दोस्तों,
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।